हाय बच्चों, अनुष्का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10वीं क्लास का समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का 17 नंबर का सवाल बताने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है AP 3, 8, 13 डॉट डॉट 2, 5, 3 में अंतिम पद से 20वां पद याद करना है, मतलब अंतिम से 20वां। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ अंतिम पद का रहा है तो अंतिम से हम लोग लिख देते हैं 253 हो गया, फिर डॉट डॉट है, 13 है, 8 है, 3 है। तो इसमें ए हम लोग जो है प्रथम पद एपी का प्रथम पद जो है, प्रथम पद बराबर हम लोग मान लेते हैं 253 को, मतलब एपी ए बराबर सार्व अंतर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर बी बराबर हम लोग जो है 8 में से 13 घटाएंगे। 8 माइनस क्या करेंगे 13, तो माइनस क्या हो जाएगा 5। और हम लोगों को 20वां पद निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा क्या 20। अब फॉर्मूला होता है ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमको क्या निकालना है 20, ए है 253 प्लस n है 20 माइनस 1 इंटू डी है -5। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। 253 प्लस ये घटेगा 19 होगा और -5, ये होगा 253 माइनस 19 पंचा 95, 19 पंचा 95। अब ये घटाएंगे तो हम लोग 13 में से 5 गया, 8 5 13, 8 यहाँ बचा 4, बचा लिए 14 में से 4 गया, 9 5 14, 5 हो गया, और यहाँ 2 में से क्या बचा 1 बचा। तो अतः अंतिम से से 20वां पद बराबर 158 आंसर। तो बच्चों, अब हम लोग अगला सवाल बनाते हैं। यह है 18 नंबर में किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है हम लोगों को। तो पहले हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। एपी के प्रथम पद को, एपी के प्रथम पद बराबर हम लोग ए मान लेते हैं, सार्व अंतर बराबर अंतर बराबर क्या मान लेते हैं डी। तो हम लोगों को चौथे पद निकालना है, चौथे पद। तो चौथे पद निकालना है तो n बराबर क्या हो जाएगा 4। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोगों को A4 निकालना है। A4 बराबर a प्लस
4 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 4 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। उसी प्रकार हम लोगों को 8वें पद निकालना है। तो 8वें पद क्या हो जाएगा, 8वें पद, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ए 8 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ए 8 बराबर ए प्लस 7d हो गया। ए बराबर क्या हो गया, तो ये क्या हो गया है, ए बराबर ए 8 बराबर ए प्लस 7d। तो हम लोग प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कर रहा है जो चौथे और 8वें पदों का योग बराबर क्या है, 24 दिया हुआ है। तो कहने का मीनिंग है ये 4 प्लस ये 8 बराबर है 24। तो इस दोनों पद को हम लोग ए 4 को और ए 8 को जोड़ते हैं। ये 4 है ए प्लस 3d और प्लस ए प्लस 7d बराबर हो गया 24। तो ए जोड़ देंगे तो 2a हो जाएगा प्लस 7 3 10d बराबर क्या हो जाएगा 24। दो कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस क्या हो जाएगा 5d बराबर क्या होगा 24। तो a प्लस 5d बराबर 24 बटा क्या हो जाएगा 2 12। मतलब a प्लस 5d बराबर क्या हो जाएगा 12, समीकरण 1। अब कह रहा है हम लोगों को छठे और 10वें पदों का युद्ध। हम लोग छठा पद निकालते हैं। छठे पद तो n बराबर हो जाएगा 6, ए 6 बराबर a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ए 6 बराबर a प्लस 5d। उसी प्रकार हम लोग छठे और 10वें पद, 10वें पद तो क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 10। तो a 10 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a 10 बराबर हो जाएगा a प्लस 9d। तो पुनः हम लोगों का रहा है छठे और 10वें का योग 44 है। पुनः प्रश्नानुसार हम लोगों का रहा है छठे और 10वें पदों का योग बराबर है 44। मतलब a 6 प्लस a 10 बराबर क्या है 44। तो हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो a 6 है a प्लस 5d, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर है 44। तो ये a जोड़ेंगे 2a प्लस 9 5 14d बराबर 44। दो कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस क्या हो जाएगा 7d बराबर क्या हो गया 44। a प्लस 7d बराबर हो गया 44 बटा 2, ये हो जाएगा 22। a प्लस 7d बराबर क्या हो गया 22, समीकरण ये हो गया 2। अब है समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। समीकरण 1 2 को
1 से 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर तो समीकरण 2 है a प्लस 7d बराबर 22, a प्लस 7d बराबर 22, और पहला समीकरण है a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d बराबर 12, माइनस 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 ये तो कट गया, ये हो जाएगा 2d बराबर 10। 2d बराबर क्या हो जाएगा 10, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 10/2, मतलब d बराबर 5। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d बराबर 12, तो d का मान a प्लस 5 गुना 5 बराबर 12, ये 25 हो गया, तो ये हो जाएगा a प्लस 25 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 25, तो a बराबर हो गया -13। अब हम लोगों को 3 पद और निकालना है। दूसरा पद निकालना हो तो a प्लस d, a हो गया -13 और प्लस d हो गया 5, तो ये हो जाएगा -7 5 12 8 5 13 8, -8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -8। a3 निकालना हो तो a2 प्लस d, तो -8 प्लस 5 बराबर -3। a4 निकालना हो गया, तो अतः AP बराबर हो गया, a हो गया -13, a2 बराबर हो गया -8 और a3 बराबर हो गया -3। यही आंसर हुआ इस AP का। तो बच्चों कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।